चलिए बात करते हैं एड्स। आज 1 दिसंबर है और आज एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? एड्स दिवस। एड्स एक इलाज बीमारी है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका में। अफ्रीका में हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में, है ना? 1920 ईस्वी में पता चला, है ना? तब से लेकर के 1 दिसंबर से इसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जन्मदिन कब से? 1988 से मनाया जा रहा है। ये बीमारी कैसा बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और ये हुआ कहाँ से उत्पत्ति? अफ्रीका। इसका उत्पत्ति हमारे पूर्वज चिंपांजी समझते कि नहीं? हमारे दादा परदादा लगते हैं ना। मानव उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बंदरों से हुई है। हम लोग बंदरे के संतान हैं। याद रखना, सबसे पहले हुआ था। अब ये क्यों हुआ था तो याद रखिएगा कि सबसे सरल भाषा में समझिए। जब कोई एक पुरुष, है ना, 3-4 महिला से संबंध बनाएगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, चाहे महिला चाहे पुरुष का संबंध लगातार होगा, तो बंदरों का ये लगातार क्या हुआ था? सेक्स का ज़्यादा प्रयोग हुआ था, जिसके कारण कौन सा बीमारी फैला था? एड्स। जब ये आया तो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का जान गया। कब? 1988 में। तब से क्या मनाने जाने लगा? एड्स दिवस। और इसको पूरा दुनिया में एक महाबीमारी, जैसे अभी कोरोना है ना, ऐसी ही महाबीमारी घोषित किया गया। कहाँ पर? पूरा दुनिया में। अरे बीमारी कहाँ से फैला था? अफ्रीका के कांगो से। वहाँ क्या था तो याद रखिएगा, वहाँ वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा फैली थी। अब वैश्या क्या होता है भैया? तो वैश्या क्या होती है? एक औरत है जो एक रूम बना लेगी, वहाँ पे तरह तरह के लड़के आएंगे, पैसा कमाने के लिए वो अपना धंधा करेगी, अपना शरीर बेचेगी। ये क्या फैला? कहाँ फैला? अफ्रीका में। तब से ये बीमारी इतना ज़्यादा फैला कि लोगों की जाने लगी। तब से ये एड्स मनाने जाने लगा। और ये अक्सर कब होती है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा, शारीरिक संबंध बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आज एक कहावत है, गांव देहात में क्या कहता है? एक जिसका एक बीबी वो बेटा लड़ुआ, है ना? जिसकी 2 बीबी बेटा भेड़ुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखिए, अरे समझते हो कि नहीं बात? आप समझ रहे हो ना? हाँ, एक पुरुष रहेगा, अपना बीबी की छोड़ किधर उधर से भटकले चलेगा बेटा, तो बीमारी फैलेगा ही। चाहे वो उसका बीबी में होगा। मान लिया जाए एक आदमी है ना, वो कई औरत से संबंध बना ले, तो चाहे एड्स ऑटोमेटिक होगा। ये गुप्त बीमारी है। फिर अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बताएगा? डॉक्टर लोग नहीं बताएंगे अभी। अगर होबो करेगा तो नहीं। और नहीं तो अगर तुमको जान गया ना कि बेटा के HIV एड्स है, तो दूर से लोग कहेगा बेटा पपियार देख है ना। इसलिए ये बीमारी से बचना है। किन्हीं को दिक्कत समझ में आ रही हमारी बात? हाँ, इसलिए बिना जानकारी के किसी के साथ संबंध नहीं बनाने हैं। समझ गया कि नहीं समझे? इसीलिए तब से देखिए, दाढ़ी बनाने का भी छूट दिया गया, लेकिन एक ही ब्लेड से सबको मुड़ने का ठाकुर लोग को नहीं दिया गया, है ना? जो मैं पकड़ रहा हूँ, जो बनाता है ना दाढ़ी उड़ी, इन लोग को अलाउ दिया गया कि आप किस पर बनाओगे, जैसे बना रहे दूसरे ब्लेड यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया किसी व्यक्ति को HIV एड्स है, हो सकता है उसका ब्लड उस पर ब्लेड पर हो, फिर जो व्यक्ति को बनाया उसका ब्लेड आ गया, फिर उसमें वायरस हो जाएगा, है ना? दूसरा है कि एक आदमी से संबंध के बाद दूसरा आदमी संबंध आपको नहीं बनाने हैं। एक पति पत्नी तो बस 2 ही, हम 2, बस उतना ही। बाकी तीसरा से संबंध आपको नहीं बनाने हैं, है ना? लड़का लड़की किसी के साथ शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाने हैं, अनजान लोग के साथ। तो ये क्या बीमारी? मानो इसमें एड्स हो तो तुम्हें भी तो आ जाएगा। अब माँ में अगर एड्स है तो बेटा में भी हो, बच्चा जन्मेगा तो बच्चा भी हो जाएगा, उसका पति में भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये लाइलाज भी, इसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। इंसान क्या करेगा? मरेगा। कैसे मरेगा? बीमारी से गल के। देखिए, जब इसके शरीर में एड्स का बीमारी घुसेगा ना HIV, तो ये हमारे आपको पढ़ाया था ब्लड में, हमारे ब्लड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? RBC और
और WBC और प्लेटलेटस। प्लेटलेटस पढ़ाए थे ना? तो इसमें कौन बताया था कि हमारे शरीर का सैनिक कौन होता है? WBC होता है ना। ये बेटा आएगा और इसी को मार देगा, मेरा सैनिक को ही मार देगा, गार्ड को ही। तो घर में चोर घुस सकेगा कि नहीं सकेगा? सकेगा। जब यही मर जाएगा तुम्हारा शरीर का जितना हमारा रक्षा करता है वो क्या हो जाएंगे? सब समाप्त हो जाएंगे। और जब समाप्त होंगे तो हम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तब से किसी से सबको हर तरफ प्रचार दिया जाता है, हर तरफ प्रचार करती है गवर्नमेंट, करती है, सब तरह करती है कि HIV एड्स से बचिए, शारीरिक संबंध, अनजान लोगों से शारीरिक संबंध ना बनाए, पहले तो हाथ मिलाना। अब तो कोरोना आ गया तो और लोगों से दूर रहना चाहिए। हो सकता है उसमें बीमारी हो, तुम्हारे में आ जाएगा, है ना। तब से ये बीमारी का पूरा 1 दिसंबर को मनाया जाने लगा और लोगों को जानकारी रखने लगा कि आप कैसे रहिए, स्वस्थ रहिए। जब भी आप कोई कार्य करिए तब संपर्क लोगों से क्या करिए? दूरी बना करके रहिए। अब कोरोना आया तो कोरोना भी वही सिस्टम का है, ये भी एक महामारी है। HIV जब आया था महामारी, इसका लाइलाज बीमारी है। कोरोना का भी इलाज है क्या? नहीं है, कोरोना का भी इलाज नहीं है। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं सावधानियां अपना करके, मास्क लगा करके, है ना, सैनिटाइजर हाथ धो करके, सर सफाई रह करके। अब वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन में कुछ मदद कर रहा है। अब फिर भी अभी तीसरा लहर की क्या आ रही है? बारी आ रही है ना। इसलिए अनजान लोगों से संपर्क नहीं रखना, HIV एड्स से बचत। हाँ, लेकिन जिनको भी HIV एड्स है उसको हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है। हो सकता है गलती से उससे हो गया हो सकता है किसी की इंजेक्शन, किसी के ब्लड चढ़ाने से, मान लो अगर कोई HIV व्यक्ति का ब्लड चढ़ जाता है कोई अच्छे इंसान में तो उसको भी HIV हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर माँ से जन्मा जिसके माँ को क्या है HIV एड्स है तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, उसका पति को भी हो जाएगा। या फिर कहीं पर वो बाल दाढ़ी बनवा या फिर कोई इंजेक्शन लगवा ले। आज आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो फटाफट इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन को फिर तोड़ के फेंक देता है और दूसरे के लिए नए इंजेक्शन। पहले क्या होता था ना कि एक ही इंजेक्शन से 10 का 50 आदमी को दे देता था डॉक्टर लोग, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। अब अभी इंजेक्शन एक आदमी में एक ही इंजेक्शन। किसके कारण? जब से HIV एड्स आया तब से प्रचलन आया कि कोई भी इंजेक्शन कई बार लगाओगे? एक बार। यूज एंड थ्रो, प्रयोग और फेंको। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए किसी को संबंध नहीं बनाने हैं, दूसरे व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाने हैं, सीधी बात है। प्रणाम करिए नेताओं जैसा। समझ में आया कि नहीं आया? किन्हीं को दिक्कत? अरे आप देखिए, मान लीजिए किसी को कोरोना, आप हाथ मिलाओगे बेटा तो दूध आपको कितना मीटर में रहना है जी? 5 मीटर, 2 गज की दूरी है ना जी? 2 गज की दूरी रहना है तो आप हाथ मिला लोगे तो बेटा बीमारी तुम्हारे में आ जाएगी कि नहीं आएगा? इसलिए मास्क का प्रयोग भी करना है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका? HIV एड्स का। इसकी शुरुआत हुई थी 2 बंदरों की कहानी से। अब 2 बंदर का सेक्स की वजह से हुआ था, अब ये इंसान के संपर्क में आए होंगे और इंसान के संपर्क से क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। तो देखिए याद रखिएगा, कहा भी गया है कि अगर किसी भी काम को लगातार आप ज्यादा बार करोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए सेक्स की ज्यादातर प्रयोग करना ही ये बीमारी के क्या है? उत्पत्ति है। इसलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। किस बीमारी का? एड्स का। इसलिए 1 दिसंबर को पूरे दुनिया में क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। किन्हीं को दिक्कत? ये कौन सा शहर से बनाया गया था? कांगो, अफ्रीका के कांगो से। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको सामाजिक दूरियां भी हमको बढ़ा करके रखनी है। किनसे? देखिए सरकार इसलिए नहीं बताती है, देखिए सरकार की बातें डॉक्टर लोग इसलिए नहीं बताता है, सॉरी, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को हो जाए तो सामाजिक हीनता होगी। सामाजिक हीनता क्या होगा भाई? सब लोग उसको नेग्लेक्ट दृष्टि से देखेंगे। लेकिन बीमार अगर हो जाए तो गलती हो गई उसका, हो सकता है उसकी गलतियां नहीं हो, इसलिए किसी को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये लोग मदद का हकदार होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को अगर आप बीमार क्या उसको नेग्लेक्ट करेंगे? नहीं, उसकी मदद करना हमारा
फर्ज बनता है, ठीक है, एक कमजोर असहाय लोगों को। लेकिन जो सुरक्षित लोग हैं, सुरक्षित लोगों को एड्स से क्या करना है, बचना है। पहला काम क्या करने हैं कि किसी भी प्रयोग के सुई किसी से नहीं लेने, किसी के खून नहीं चढ़वाने, वैसे सुरक्षित रहिएगा। किसी के चीज आपको पहन नहीं लेने हैं फटाफट, है ना, किसी के साथ संपर्क नहीं बनाने, वैसे किसी को दिक्कत, इससे क्या बचे, किसे बचेंगे हम लोग, बीमारियों से। आजकल क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि बेटा किसी किसी की चप्पलों पीन के चल जाता है। अरे भैया उसका पैर हाथ में दर्द होगा, तेरे पैर हाथ में भी दर्द होगा, बेटा मैं जले रहा है। होता है कि नहीं होता है? अरे कभी कभी देखे होगा कि नहीं, आप ये झाड़ फूक वाला लोग कहा गया अमावस आ रहा है, तुम कपड़ा उपड़ा खोल तीन मुहाई में फेंक देना। देखते हो फेंका लुकल रहता है कि नहीं रहता है? अब तुम कपड़ा पहने को क्या होगा, तेरे में भी हो सकता है। तो दूसरे का चप्पल, दूसरे कपड़े, इस सब से आप परहेज रखिए। एक अच्छे इंसान कभी दूसरे कपड़े पहन कर बड़ा नहीं बनोगे, वो तो तुम उसका बीमारी ले रहे हो नहीं, बता पहले। अगर मैं ये कपड़ा पहना ना भैया, मेरे अंदर जितने पसीने होंगे, पसीना हर इंसान के हर दिन कितना लीटर बहता है, आधा लीटर। हर इंसान का एक दिन में पसीना कितना बहता है, आधा लीटर। तो समझ लेना पसीना कौन सूख रहा है, मेरा कपड़ा। तो जितने उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन पढ़ा है ना कि अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से, गंदे पदार्थ निकलना क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन। अरे उत्सर्जन हमारे शरीर से कहाँ पर रहेंगे, कपड़े में। इसमें तो रहेंगे, इन्फेक्शन रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी कपड़े को हम दूसरे को पहन लिया तो मेरा जितना हो तो उसका चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लेना, अगर कोई व्यक्ति लगातार उस तौलिए का प्रयोग कर रहा है, तब तुम एक दिन यूज करना, उसी का सेंट देता कि नहीं देता है, उसी साबुन का देगा, उसी का शैम्पू का देगा, तो फिर आप तो उसमें पूरा शामिल हो गए, तो उसका सारा बीमारी तुम्हारे में आ जाएगा। इसलिए इसका भी प्रयोग से क्या करना, आपको बचना है। किसी के जूते पहन के कोई चला जाता है कि नहीं जाता है, तो ऐसे चीजों से आपको क्या करने हैं, बचने हैं। दूसरे का सामान नो यूज, नहीं है तो चुपचाप रहिए, क्या दिक्कत है, अपना फटा तो अब वही अच्छा, किसी को दिक्कत। दूसरा का सटाने से बढ़िया अपना फटा पढ़ लेना। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसे क्या होइएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, आपके शरीर सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे। यही सुरक्षा का एक दायित्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? हर बच्चों को कह रहा हूं, किसी को दिक्कत। और बीमारी क्या होती है बताइए? बीमार व्यक्ति कुछ कर पाएगा नहीं, बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बीमार से काहे कहा गया कि स्वस्थ ही धन है। अगर आपके शरीर स्वस्थ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कहीं भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आप बीमार हो ना, तो आपके तिजोरी में लाखों भरा है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सारे खसक जाएंगे वहां से। बीमार व्यक्ति के पास कोई रहना चाहता है बताइए, पैसा रहेगा? बीमार व्यक्ति के पास पैसा रहेगा भैया? हम लोग आदमी नहीं रह सकते हैं, उसका भाई, उसका बंधु नहीं रहता बीमार आदमी के पास, तो पैसा रहेगा उसके पास। इसलिए आज जो स्वस्थ रहता है उसके पास सब कोई रहेगा। आदमी सटने आएगा, बैठने उसी के पास आएगा, तो पैसा उसके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए स्वस्थ ही धन कहा गया है। और स्वस्थ रहना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हमारा शरीर क्या बताइए तो, एक पावन सा मंदिर है। अरे मंदिर कौन गंदा करना चाहेगा बताइए? करेगा? फिर भी हम लोग क्या करते हैं, किसी की चप्पल पहन के चल दिए।